भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। ओम शांति। कल प्यारे बाबा का हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया। प्यारे बाबा को दिल से शुक्रिया किया हर बात के लिए कि वो कितनी ऊंची शिक्षाएं हमारे कितने ऊंचे स्तर के लिए और कितने इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं। कल भगवान ने कहा कि और यहाँ पर फैमिली फीलिंग वाला जो प्यार मिलता है, तो टीचर एक बहुत अच्छा वो हो जाता है जो पढ़ाए तो पढ़ाए अच्छा, प्यार भी बहुत करे। बच्चे घर में भी रह करके उस टीचर को याद करके खुश हो जाते हैं कि आज वो मैम पढ़ाएंगे। हम तो रोज़ खुश होते हैं कि भगवान एड्रेस ही करते हैं मीठे बच्चे से। तो कल बाबा ने यही कहा कि यहाँ आपको प्रवृत्ति मार्ग वाला माता पिता का प्यार मिलता है, और प्यार प्यार में खेल खेल में बाबा इतनी ऊंची पढ़ाई करा देते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि पढ़ाने वाला तो खुद मैं हूँ, लेकिन पढ़ने वाले तब भी कुछ श्रोत बुद्धि, बहुत शार्प माइंड जो होते हैं, वो बाबा के ज्ञान को लेकर के फिर चुप नहीं बैठते हैं। उनको लगता है कि इस ज्ञान को लेकर के मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, मुझे इतना अच्छा लगने लगा, तो क्यों नहीं सबको ये बताना चाहिए। लेकिन फिर कुछ बच्चे जो क्लास में ही तवाई होकर के बैठते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से मित्र संबंधियों को याद करते रहते, इनको उनको देखते रहते हैं, तो चूँकि वो ज्ञान अंदर जाता नहीं है तो नशा भी नहीं चढ़ता है। शराब की बोतल में नशा हो या शराब इधर उधर बहे तो उसका नशा थोड़ी चढ़ता, अंदर जाता तो नशा चढ़ता है। तो ऐसे भगवान भी कहते हैं, बैठे उसी क्लास में हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया तो फिर वो नशा चढ़ता नहीं। और इसीलिए ऐसे बच्चे जैसे बस गरम तवा होता है कि गरम तवे पर पानी डालो लेकिन वो छन करके गायब हो जाता है, वो दिखता भी नहीं कि यहाँ पानी पड़ा भी था। साथ साथ में कल बाबा ने बेहद के सन्यास की बात की। श्री कृष्ण जी के पास्ट के लिए कहा कि श्री कृष्ण की आत्मा ने श्री कृष्ण का इतना सुंदर जो रोल प्राप्त किया, उसके पीछे भी आधार था बुद्धि से बेहद का सन्यास, जो संगम युग पर उनका पुरुषार्थ था। वैसा ही हमको भी करना है। साथ साथ में बाबा ने कल रूहानी नशे की बात की। टाइम के अकॉर्डिंग प्रोफेसर खुद हमें बता रहे हैं कि इस समय नशे की आवश्यकता है, लेकिन कौन सा नशा जो आपकी हमेशा प्रोग्रेस करता रहेगा। तो रूहानी नशा, इस नशे से हमारे जो पुराने दुखदायी संस्कार, दुख की बातें हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं और हम नए सुखदायी संस्कारों को, नए गुणों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। इस रूहानी नशे में ये ताकत है। साथ साथ में बाबा ने कल सफलता मुहूर्त की जो परिभाषा बताई कि सफलता मुहूर्त वो जो अपनी सांसों को, अपने गुणों को, अपने खजानों को सफल करें, हर सेकंड सफल करें, वो एक्चुअल में सफलता मुहूर्त है। तो आज हम प्यारे बाबा के 6 सितंबर के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। कई बार आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए लोगों को लगता है कि जब कुछ करने को ना हो तो चले जाओ सत्संग करके आ जाओ, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं ये पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम, और सिर्फ 1 जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए। तो अब इस पढ़ाई को अपनी लाइफ में हमें क्या इम्पोर्टेंस और क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये बहुत समझ की बात है। बाबा कहते हैं कि 1 जन्म की पढ़ाई जिससे कमाई होने वाली है, उस 1 जन्म की कमाई के लिए लोग पढ़ाई पर कितना अटेंशन देते हैं। घर में कोई बच्चा अगर प्रॉपरली पढ़ नहीं रहा होता तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि पढ़ लो वरना ये सब कुछ नहीं मिलेगा।
और हम तो 21 जन्मों की कमाई की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमें इस पढ़ाई को अपनी लाइफ में कितनी प्रायोरिटी देनी होगी। और इस पढ़ाई को प्रायोरिटी देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमारी लाइफ का कोई फेज़ अधूरा रह जाएगा, कुछ छूट जाएगा, कुछ कमी रह जाएगी। बाबा ने तो गृहस्थियों के लिए कहा, गृहस्थ जीवन में रह कर के पढ़ाई पढ़ो, तो गृहस्थ के जो बहुत सारे टाइम टेकिंग प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे, और वो आके कब ख़त्म हो जाएंगी हमको पता भी नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल में बाबा की पढ़ाई ये टाइम टेकिंग नहीं है, ये टाइम मांगती नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट आधे घंटे की पढ़ाई ये हमारे पूरे 24 आवर्स को बहुत सुंदर तरीके से मैनेज करती है। और 24 आवर्स में हम जिस जिस लाइफ के फेजेस से गुज़रते हैं, ये पढ़ाई वहाँ सबके लिए है। आज का प्रश्न है, मुक्ति धाम जाना कमाई है या घाटा? जब हम लोगों ने कोर्स करना शुरू किया, हम आप जितने भी सुन रहे हैं ये मुरली, तो कोर्स के पहले सबको यही पता होता है कि मोक्ष मिल जाना ये बहुत ऊंची चीज़ है। कोर्स के बाद पता पड़ा कि मोक्ष इंसान मांगता ही तब है जब वो यहाँ की दुनिया में मैनेज नहीं कर पा रहा होता है। उसको लगता है कि हमेशा दुख है, चिंता है, दर्द है, तो इससे अच्छा तो मोक्ष मिल जाए। बाबा की पढ़ाई ने न सिर्फ बताया लेकिन अनुभव भी कराया कि नहीं, यहाँ तो बहुत सारा सुख आनंद है। इवन मैं आत्मा एक्टर हूँ, तो एक्टर का काम ही एक्टिंग करना। एक बेस्ट एक्टर वो जो एक्टिंग करता रहे, ना कि अपने घर में बैठा रहे। तो बहुत क्लियर तरीके से बातें समझ में आ गई और दुख, चिंता, परेशानी को ओवरकम करना आ गया। तो फिर अब जाने का मन थोड़ी करेगा। तो इसीलिए बहुत टाइम तक मुक्ति में बैठे रहना ये ऐसा है जैसे बहुत टाइम तक पवेलियन में बैठे रहना। एक एक्टर बहुत टाइम तक घर में बैठा रहे, तो ये घाटा ही है। लेकिन आज बाबा ने किस सेंस में इसका फ़ायदा बताया, वो आंसर सुनते हैं। मुक्ति धाम में जाना भक्तों के लिए ये कमाई है। क्यों? आधा कल्प से यानी द्वापर युग से जो भक्त आत्माएं हैं, शांति शांति ही मांगते आए। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। घर छोड़ा, जंगल में गए, लेकिन तब भी शांति नहीं मिली। तो अब भगवान द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम जाते हैं। तो ये आधा कल्प की उनकी मेहनत का फल हुआ, इसीलिए उनके लिए कमाई है। घर में भी वैसे देखिए, जो बड़े सिंसियर बच्चे होते हैं, माँ उनको उठाती है कि आप उठ जाओ, पढ़ाई करो, घर के कुछ काम करो। लेकिन जो बच्चे अभी उतने सिंसियर नहीं है या इवन नॉटी हैं, उठने के बाद वो शैतानी ही करने वाले, नुकसान ही करने वाले हैं, तो उनके लिए कहते हैं इनकी नींद भी आवश्यक है और इनका सोना सबके लिए ठीक है। ऐसे ही बाबा भी फिर कहते हैं कि जिन्होंने संगम युग पर आने वाली दुनिया के लिए खुद को तैयार किया, गुणों से खुद को सजाया है, वो जगेंगे तो उनको सुख मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अपने को गुणों से सजाया नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती उनको कैसे जैसे कहते हैं ना, माता पिता किसी बच्चे को डांट करके, सज़ा दे करके, पिटाई करके कहीं घुमाने ले गए हैं क्योंकि वो तैयार नहीं हो रहा था, तो फिर उसका जो तरीका होगा वो अलग ही होगा, वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही परम धाम जाएगी तो हर आत्मा और पवित्र बन करके ही जाएगी। लेकिन जो आत्माएं खुशी खुशी से बाबा की शिक्षा से पवित्र नहीं बनी, तो फिर वो हिसाब किताब चुकतू करके, सज़ा खा करके जाती है। उन्होंने चूँकि दिव्य गुण धारण नहीं किए होते हैं, तो सत्य की दुनिया का वो सुख नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो फिर शांति धाम में रहती हैं। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सत्युग में जाने का। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है। तो हमारे लिए सत्युग में आना ये फ़ायदे की बात है। आज का धारणा के लिए सार है, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखकर आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जिस चीज़ से बच्चे को नुकसान हो जाए, उसका हाथ कट जाए, वो चीज़ उस बच्चे से हटाई जाती है, सिर्फ उस बच्चे के पास से, घर से नहीं हटाई जाती। ऐसे ही बाबा भी कह रहे हैं
इस दुनिया की वो चीज़ें जो मुझ आत्मा को इम्प्योर बना रही हैं उनसे खुद को किनारे कर लेना। और कौन सी चीज़ें हमको इम्प्योर बनाती हैं? रिश्ते अपवित्र नहीं बनाते हैं, लेकिन रिश्तों के लिए हमारा मोह, भय, चिंता ये हमारी आत्मा की शक्ति को ख़त्म करती है। शरीर के प्रति आकर्षण, शरीर के प्रति वासनाएं ये हमें इम्प्योर बनाती हैं। तो भगवान इन विकारों से संन्यास करना सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए पुरानी छीछी दुनिया से, छीछी मतलब विकार, बेहद का वैराग्य रखकर आत्मा को पावन बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना। कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो पुराने से वैराग्य हो ही जाता है। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं होता है। बाबा हमेशा कहते हैं वैराग्य का मतलब पहले से कुछ अच्छा मिल जाता है तो पुराना छूट जाता है। तो जब हम पावन बनने के प्रोसेस में आ जाते हैं तो वो प्रोसेस ही इतना अच्छा लगता है, जिसको कहते हैं कि रास्ते ही इतने अच्छे लगते हैं। मंजिल तो है ही अच्छी, लेकिन सफ़र भी बहुत सुंदर लगता है। तो प्रोसेस जो ये पवित्र बनने का वो ही इतना प्यारा है। अमृत वेला योग, बाबा की प्यारी सी मुरली, बाबा का कहना मान करके अब हमें लगता है कि हम जब भोजन भी करते हैं तो हमारा भोजन भी डिसाइडेड है भगवान के द्वारा। हम वो खाना खाते हैं जो भगवान को पसंद है। तो हमसे ऊंची हस्ती कौन होगा? कई बार दादी जानकी जी बहुत नशे में कहती थी कि दुनिया में जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इनके खाने को इनके सेक्रेटरीज टेस्ट करते हैं, पर हमारे भोजन को तो खुद भगवान टेस्ट करते हैं और उनकी मर्ज़ी से हम खाते हैं। तो इसको कहते हैं उनकी मर्ज़ी से खाना, उनकी मर्ज़ी से चलना। तो ये प्रोसेस ही इतना सुंदर है कि वो पुराने वाले अपने आप छूटने लगते हैं। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। बैटरी खाली कैसे हुई थी? अज्ञानता से। नेचुरल सी बात है। हमें एक पर्टिकुलर जगह पर जाना है और वहाँ का हमें रास्ता ही नहीं पता है, तो शायद वो है 50 किलोमीटर की दूरी पर ही, लेकिन नहीं पता है तो हम 100 किलोमीटर गाड़ी चला देते तब भी वो नहीं मिल रहा है। तो फिर इसी से तो बैटरी खाली हो जाती है। ऐसी बाबा कहते हैं अज्ञान की वजह से ही जो हमें चाहिए वो था तो हमारे आसपास ही, लेकिन नहीं पता था तो आत्मा एकदम खाली हो गई। बाबा की रोज़ की मुरली वो ज्ञान से भरपूर है जो एक्चुअल में मुझे आत्मा को चाहिए। बाबा कहते हैं उससे बैटरी फिर से भरने लगती है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसीलिए घाटे से बचना है। बाबा कहते हैं एक बार जब मैं पढ़ाने आता हूँ ना, तो आपकी कमाई आधा कल्प यानी 2500 वर्ष के लिए हो जाती है। 21 जन्म आपको फिर कमाई के लिए सोचना नहीं पड़ता, जॉब करें, बिजनेस करें। तो इसीलिए इस पढ़ाई को इतना विशेष इम्पोर्टेंस देकर ये पढ़ाई पढ़नी है। आज का वरदान है ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भाव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भाव। बचपन से सुना था, गीत सुने थे कि हंस मोती चुगता है, लेकिन देखा शायद किसी ने भी नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो हंस भगवान इंसान को बनाते हैं। इंसान के सामने जहाँ कंकड़ पत्थर ही थे, भगवान आकर के जब ज्ञान रत्न देना शुरू करते हैं, तो जब हमारी बुद्धि उन ज्ञान रत्नों को समझ करके जीवन में धारण करना शुरू करती है, हमारी बुद्धि ही हंस बन जाती है। तो इसलिए बाबा आज कह रहे हैं होली हंस की 2 विशेषताएं। हंस तो है ही हंस, उसमें एडिशन हो गया होली हंस। होली हंस की 2 विशेषताएं हैं, और वो विशेषता क्या? एक है मोती चुगना और दूसरा निर्णय करना। ये पानी है या दूध है, ये पत्थर है या मोती है। दूध और पानी का मतलब, दूध मतलब समर्थ, पानी का मतलब व्यर्थ। पानी ऐसे वेस्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जब कह रहे हैं, जब हम दूध वाला हमारे पास आता है तो मुझसे ये थोड़ी कहते पानी की आवश्यकता है तो पानी भी दे दो। उसको तुरंत क्या पूछते, पानी तो नहीं मिलाया, क्योंकि वो तो हमारे पास भी है। तो यहाँ बाबा के भाव क्या है? दूध और पानी मतलब एक समर्थ, एक व्यर्थ। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं, समर्थ को दूध समान कहते हैं।
ऐसी ऐसी कहावतें बनी है ना, आपने तुम किए कराए पे पानी फेर दिया, तुम तो पानी की तरह पैसा बहा रहे हो। तो इन कहावतों में पानी को थोड़ा सा वैसा किया गया। अदरवाइज़ हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर कहाँ पानी की इम्पोर्टेंस नहीं है बाबा उसको बता रहे हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। कितना इजी भी है। मोती की तरफ देखे ही क्यों, इतना काम मिलता है हमको। बाबा की मुरली इतनी प्यारी चलती है, हम बार बार अपने आप से पूछें मुझे वो याद है कि नहीं याद है। माया तो ज़बरदस्ती, जैसे बहुत सारे कंपनी के मैसेजेस ज़बरदस्ती आते रहते हैं, वो हमारे मोबाइल को हैंग ही करवाते रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स के थ्रू आ जाते हैं वो। ऐसे माया अपने मैसेजेस भेजती रहती है। मेरे लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा वो स्पेशल तरीके से आएगा, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो बाबा की मुरली है। तो यहाँ तो बस ओवरलैप करना है कि अगर बहुत सारा अननेसेसरी नेगेटिव चल रहा है तो बजाय उसको हटाने की मेहनत करने के बजाय ज्ञान रत्नों को याद करना शुरू करें। इन रत्नों में इतनी शक्ति है कि बहुत सारे कंकड़ पत्थर का अस्तित्व ही समाप्त कर देती है। स्लोगन है आज का, सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहकर ऑपोजिशन को समाप्त करने वाले वो विजयी आत्मा है। आज के समय में कोई एक दूसरे को बहुत सपोर्ट नहीं कर सकता। एक देश दूसरे देश को तो छोड़िए, एक भाई दूसरे भाई को नहीं कर पाता। तो इसीलिए बाबा ने कहा चूँकि क्यों नहीं कर पाता, दोनों थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज है, और अगर डिस्चार्ज है और कोई पूरा ही डिस्चार्ज है तो उसके पास सिर्फ अपोजिशन ही होगा। क्योंकि आप एक डिस्चार्ज मोबाइल के पास जाओगे तो वो आपको किसी से बात थोड़ी कराएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं जितना जितना संसार में आत्माएं खाली हैं, उनका खालीपन का जो दिखता है कि कैसे वो खाली हैं, तो दिखता है कि वो ओवर रिएक्ट करते हैं, वो अपोज करते हैं बात बात में। लेकिन बाबा ने कहा कई बार हमारा हॉटस्पॉट उनके काम आ जाता है। हमको भगवान रोज़ चार्ज कर रहे हैं, भर रहे हैं, हम उसी पोजीशन में रहें। मोबाइल में भी कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिनको आप यूज़ करने लगो तो बहुत फटफट मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। तो उनको देख करके अगर हम भी उनके जैसा बनना शुरू करते हैं तो इतना भगवान भरता है वो फट से हम खाली कर देते हैं। नहीं, वो ऐप है ही डिस्टर्बिंग। उस ऐप से तो बैटरी के बर्स्ट होने की भी संभावना है। तो इसीलिए हमें अपना वाला चालू रखना है कि मुझे अपनी पोजीशन में स्थित रहना है। मेरे बाबा शांति के सागर, मैं शांत स्वरूप, मुझे सामने वाली आत्मा की मदद करनी है। थॉट से भी कई बार कोई शब्दों से लड़ाई नहीं कर रहा होता है, लेकिन वाइब्रेशंस ऐसे फैला रखे होते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे सामने वाले का तीर है, जैसा उसको मलहम चाहिए हम वैसा देंगे। तो हम भी बोल करके नहीं देंगे, लेकिन अपने वाइब्रेशंस के थ्रू ज़रूर उनके अपोजिशन को समाप्त करेंगे। वो तब होगा जब मुझे अपनी पोजीशन याद रहेगी कि मैं कौन हूँ। आज के अव्यक्त इशारे में बाबा ने बताया इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, सारे फल फूल समाये हुए हैं। उसे मांगना नहीं कि एक फल मुझे दे दो, समाया हुआ है। तो ऐसे ही हमारी अपनी बीज रूप स्थिति की स्मृति ये हमको भरपूरता का एहसास कराती है। जब मास्टर बीज रूप बनते हो तब पत्तों को प्राप्त करा सकते हो। हम ही शाखा पत्ते बने रहेंगे तो हम ही को आवश्यकता पड़ेगी कि हम कुछ तने से ले, कुछ किसी से ले। लेकिन बीज जो है वहाँ तक पानी डाला जाता है और वो सबको नरिश कर देता है। बाबा कहते हैं जब हम भरी हुई स्थिति में होंगे तब हम शाखाओं पत्तों को, यानी जो बाद में आने वाली आत्माएं हैं, उनको भरपूर कर सकते हैं। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान व सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो सिर्फ गॉड फियरिंग ही हैं, लविंग नहीं है, ज़बरदस्ती भगवान को याद कर रहे हैं। और कई बार तो वो हमारी स्थिति को देख करके, क्योंकि हम दावा करते हैं कि हमको तो भगवान पढ़ा रहे हैं, हमको तो भगवान, हम तो रोज़ उनसे बात करते हैं,
और हमारी स्थिति में कहीं वो ऊपर नीचे देख लेते हैं, किसी चीज़ में आसक्ति या हमारा स्वभाव में कुछ ऐसा गड़बड़, तो वो कहते हैं ये तो दिन भर भगवान के पास रहते, इनका ये हाल है तो हमें से क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने से। इसलिए बाबा ने कहा कि बीज रूप स्थिति की स्मृति वो हमें याद कराती कि हम भरे हुए हैं और भरा हुआ खाली को भरता है, खाली को देख करके वो खाली नहीं हो जाता। तो इसलिए बाबा ने आज विशेष जिम्मेदारी दी है। कई बार बच्चों के मन में आता है, हम लोगों के मन में, कि बाबा आप ही क्यों नहीं करा देते हो। बाबा कहते मैं तो करा दूँ, मेरे लिए तो मिनटों का खेल है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जब हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है तो वो भक्त भी सोचता है कि नहीं, तो वो एक उसका रिजेक्शन हो जाता है। और दूसरा बाबा हमसे क्यों कहते हैं करने के लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं करेंगे तो भाग्य मिलेगा ना। भगवान के लिए तो चुटकियों का काम है ये, लेकिन हर पिता अपने पर्स से पैसा निकाल के बच्चों को देता है कि बेटा जाके भगवान के दान पात्र या भंडारी में डालाओ जा करके। क्यों? उनका हाथ लगवाने का मतलब जो करता है उसे मिलता है। तो ऐसे ही भगवान भी हमारे द्वारा भक्तों की मनोकामना इसलिए पूरी कराना चाहते हैं क्योंकि पिता चाहता है कि क्रेडिट मेरे बच्चे को ही मिल जाए। तो आज की मुरली का ये मुख्य सार है। सबसे पहली बात, हमारी बाबा की जो पढ़ाई है ये सोर्स ऑफ इनकम, और सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, आधा कल्प यानी 21 जन्मों के लिए। तो इस पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। मुक्ति धाम में जाना हमारे लिए, मुक्ति धाम में रह जाना ये घाटा है। जाना तो है, जा कर के वापस आएंगे ये अच्छा है, लेकिन रह जाना उनके लिए फ़ायदा है जिन्होंने आधा कल्प यही प्रैक्टिस की है, इसी के लिए डिमांड की थी, हे भगवान बस मुझे शांति की दुनिया में भेज दो, तो उनके लिए फ़ायदा है। फिर बाबा ने पुरानी दुनिया, छीछी दुनिया से जो हमको इम्प्योर करे, उससे बेहद का वैराग्य करने के लिए कहा, और वो हो जाता है। जब हम पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो वो वैराग्य भी हो जाता है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी को खाली होने से बचाना है, उसको भरपूर रखना है। इस ज्ञान से हम धनवान भी बन जाते हैं। होली हंस बनने के लिए चुगना और निर्णय करना। तो ज्ञान रतन चुगते हैं, और जैसे हमारे पास कंकड़ पत्थर आते हैं या दूध पानी आता है तो हम फटाफट दूध वाली चीज़ को एक्सेप्ट करके पानी को छोड़ देते हैं। ऐसे ही होली हंस बनते हैं। अपोजिशन करने वाली आत्मा को अगर मैं अपनी पोजीशन की स्मृति में रहती हूँ तो मैं उसको चेंज करके खुद की विजय हासिल कर सकती हूँ। और बीज रूप स्थिति मुझे तो इच्छा मात्रम अविद्या बनाती है, मेरे द्वारा भक्तों की इच्छाएं पूरी करती है, भक्तों को भगवान से जोड़ देती है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहली बात, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है 21 जन्मों के लिए, तो इस पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी बात, मुक्ति धाम भक्तों के लिए कमाई है, क्योंकि उन्होंने इसी के लिए आधा कल बहुत पुरुषार्थ किया इसी को पाने के लिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य अपने आप हो जाएगा जब हम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। इस ज्ञान से खुद को भरना है, बैटरी को भरे रखना है, और ज्ञान से धनवान बन जाना है। होली हंस बनना है, व्यर्थ को छोड़ करके समर्थ को पकड़ करके। अपनी पोजीशन की स्थिति से ऑपोजिशन समाप्त कर लेना, यही विजयी बनना है। और बीज रूप स्थिति हमें इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति देती है, जो स्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि हम किसी को भी भगवान से जोड़ करके उनकी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। तो अभी फिर से बाबा का वही प्यारा सा गीत चलेगा। दिल से बाबा को हर बात के लिए शुक्रिया, इतना ऊंचा ज्ञान बाबा और मुझे दिया आपने। नर्सरी स्टैंडर्ड से जब पढ़ाई शुरू की थी तो हर बार एडमिशन के लिए माता पिता का दिल धक धक होता था, एडमिशन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। और यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खुद भगवान ने हमें अपना बच्चा बनाकर इतनी ऊंची शिक्षाएं दी। तो आपका बार बार शुक्रिया। ओम शांति। सिमर कर मन बेहद हर्षाता है, आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। सागर की लहर लहराती है मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर।